माता जी से कहा, माँ एक बात बता, क्या क्या हमारे कोई पिताजी नहीं है? सुनीति ने कहा, लाल जो सबका पिता है वही तेरा भी पिता है। नहीं नहीं माँ, जैसे लौकिक पिता सबके है वैसा मेरा भी तो कोई होगा। मैया ने कहा, लाला जिनका राज चल रहा है यहाँ पर वो ही तुम्हारे पिताजी है। लाला बोले, माँ तो मैं आज पिताजी से मिलने जाऊंगा। सुनीति ने कहा, लाल तेरे भाग्य में यदि राजमहल लिखा होता, राजमहल में रहना होता तो तेरा जन्म जंगल में क्यों होता? इसलिए तुम यहीं पर आराम से रहो। लेकिन नहीं, लाला ध्रुव हट पकड़ गए और पहुंच गए। जिस समय पहुंचते हैं उत्तानपाद ने देखा, मेरा ये भी बालक है, उत्तम को रोज लेता हूं हाथ में, आज थोड़ी देर के लिए इसको उतार करके और मैं ध्रुव को ले लेता हूं। उत्तम को उतारा, ध्रुव को गोद में लिया। उसी समय भी माता आ गई सुरुचि। उसने पैर पकड़ करके ध्रुव का पृथ्वी में पटक दिया। दुष्ट कहेगा, तुझे इस गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। अभी समय है, भगवान का भजन कर, जब मेरी कोख से जन्म होगा इस गोद का अधिकारी बनेगा। रोबत लाला माता ढिंग आयो, देखत जननी अब गोद उठायो। माता जी ने लाला को गोद में उठाया। लाला तुमने क्या अपराध किसी का किया है? क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा है क्या? जो कहने लगे, माँ मुझे ना किसी ने मारा है और ना ही मैंने किसी का अपराध किया था। फिर तेरे रोने का कारण क्या है? बता तो सही। ध्रुव बोले, माँ मैं आज पिताजी की गोद में पहुंच गया। पिताजी ने तो मुझे गोद में ले ही लिया, लेकिन मेरी भी माता ने मेरा पैर पकड़ करके पृथ्वी पर रख दिया। और इस प्रकार की दुर्वचन कहे हैं। सुनीति ने कहा, लाल आखिर वो भी तेरी माँ है, यदि कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं है। लाला कहने लगी, माँ एक वो माँ है, आज उस माँ ने कहा है तुम भी माँ हो तो तुम भी कुछ कह सकती हो कभी, इसलिए मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहूंगा। मुझे यदि पिताजी की गोद नहीं मिली तो मैं परम पिता की गोद में अवश्य जाऊंगा। यह कहने लगी, लाल तुम नैनों के तारे हो, यहाँ जंगल में मेरा कोई दूसरा है क्या? इसलिए अब तुम मुझे छोड़ करके कहीं ना जाओ। तो कहने लगी, नहीं है माँ मैं तो जाऊंगा। सुनीति कहने लगी, लाल तुम मुझे छोड़ कर जाओगे तो मैं कैसे समय बिताऊंगी? मैं कैसे समय बिताऊंगी? माता जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या हुआ?
लाला कहने लगे माँ कुछ भी समझ लो, मुझे तो जाना ये है। और माता जी की परिक्रमा लगा करके और ध्रुव आगे बढ़ने लगी। तो सुनीति कहने लगी लाल जा ही रहे हो? हाँ क्यों नहीं? तो जाते हो लाल चले जाओ, पर निज मां को नहीं भुला देना। जब से मैंने तुम्हारा जन्म दिया है मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, आज मुझे छोड़कर के तुम जा रहे हो तो मेरी याद तुम्हें वहां जरूर आएगी। जब याद मेरी आए तुमको दो अश्रु वहीं पे बहा देना। जब मेरी याद आए तो दो आंसू बहा देना मेरे लाल। लेकिन एक बात याद रखना, क्या बसी तो ना तो तुम्हें ध्यान रहे, प्रभु चरणों से मन को न हटा देना। यदि जा ही रहे हो तो जाओ, मैं पत्थर हृदय पर रख करके तुम्हें और रात आशीर्वाद दे रही हूं, जाओ। लेकिन जब मेरी याद आए तो मेरी याद में आंसू गिरा देना, पर परमात्मा के चरणों से अपने मन को मत हटाना। जाओ मेरे लाल, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है और तुम्हें परम पिता की गोद अवश्य मिलेगी। जिस बालक को माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, जिस माँ ने जन्म दिया है बालक को, और माँ यदि उसे आशीर्वाद प्रदान कर दे तो नारायण उसका कोई भी संसार में कुछ बिगाड़ा नहीं कर सकता है। लाला ध्रुव माता जी की परिक्रमा लगा करके और नारायण चल पड़े। चले जा रहे हैं, जैसे ही नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए आ गए, बोले लाला चलो, रास्ता भूल गए हो क्या? चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक भेज दें। लाला बोले नहीं, हम रास्ता नहीं भूले। फिर बोले हम जंगल ही जा रहे। क्यों? कारण बताए। नारद जी बोले घर में सब खटपट होती रहती है, चलो समझा देंगे। ना बाबा, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव माने होता है सत्य। मैं तो जाऊंगा। नारद जी बोले एक बात बता, तुझे पता भी है कि वो परमात्मा मिलेगा कहां? बोले ये तो पता नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं, जा रहा हूं। तो बोले इतना यदि अटल तुम्हारा विश्वास है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, सीधे चले जाओ वृंदावन और वहां एक ही मंत्र का जाप करना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कौन सा मंत्र दिया? आप लोग भी बोलेंगे, जानते तो सभी होंगे, है ना? 12 अक्षर मंत्र। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय,